दोस्तों, आज ही मैंने बजट पेश होने से 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाई है और 10,000 से ऊपर लोग उसको व्यू कर चुके हैं, देख चुके हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे को इंडिकेशंस मिले हैं कि बैंकों में 21,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज होने वाली है। बैंकों को डूबने से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है पहले हाथ खड़े कर गई थी, लेकिन बजट में उन्होंने को इंडिकेशन मिल गया था कि 21,000 करोड़ डालने का। लेकिन बजट में हमने देखा है कि 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने डाला है बैंकों के लिए। दूसरा है, महिलाओं के लिए काफी सुधार करने की बात मैंने कही थी। और तीसरी बात हमने कही थी जो बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की। तो आपने सारा जो इंडिकेशंस हैं अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को मिले हैं, वो सारे के सारे ही सच हैं। और क्लियरली बजट में कह दिया गया है कि 2 बैंकों को और एक जनरल इंश्योरेंस को क्लियरली प्राइवेट कर दिया जाएगा। अभी मैं आप बजट की जो कॉपी मेरे हाथ में है उसमें डाइवेस्टमेंट एक वर्ड लिखा है, मैं अभी पढ़ के भी सुनाता हूँ। सारा बजट की मेन लाइन है, मेरे पर जो हमारा कंसर्न है वो उसके लिए है। लेकिन दुख की बात है कि ना वो फैमिली पेंशन अपडेशन के बारे में, अप्रूवल के बारे में कोई रिपोर्ट हमारे पास आज तक आई है, ना ही जनरल जो पेंशनर बैंक पेंशनर की अपडेशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं कोई रेफरेंस दिया हो, वो भी नहीं है। तीसरी बात है कि बैंकों को जो डूब रहे हैं उनके लिए भी कोई और साधन नहीं निकाला गया है। 20,000 करोड़ डालने से बैंक नहीं बचेंगे, क्योंकि देश के जो बड़े बड़े बैंक हैं वो भी हाथ खड़े कर गए हैं। और चौथी बात है, लोन मोरेटोरियम के ऊपर उसने कोई इशारा नहीं दिया। अगर लोन मोरेटोरियम आ गया 2 साल का तो सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि बैंकों को कैसे बचाया जाएगा। जब लोन की वापसी नहीं होगी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, पेनल्टी नहीं लगानी है, लोन रिकवरी नहीं करनी है, कोर्ट का नोटिस नहीं भेजना है, फील्ड अफसर को नहीं भेजना है, टेलीफोन कॉल नहीं करना है, मसल मैन नहीं भेजना है, तो फिर रिकवरी कैसे होगी? एफडी के ऊपर बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा? बैंक अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेगा, कहां से निकालेगा? तो इसीलिए भाइयों, मैं सारी बातें बैंकिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूं। कौन सा बैंक डूबने वाला है, कैसा हालात होने वाले हैं, ये 45,000 लोगों ने ये वो वीडियो देखी है। मेरी बात पे शंका है तो वीडियो खोल के देख लीजिए कितने लोग उसको देख चुके हैं, तो कितने कमेंट्स आ चुके हैं। तो देखिए, जो आज मैंने इंडिकेशन दिए, जो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को 7 दिन पहले इंडिकेशन मिले थे, लेकिन वीडियो बनाने में, कंफर्मेशन करने में कुछ देर हो गई, तो उसके लिए मैंने 2 घंटे पहले ये वीडियो डाली है और सच्चाई आपको बता दी है। अब रही बात प्राइवेटाइजेशन की, देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए उसने क्लियर कट कह दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो बजट सेशन है। बजट सेशन के अंदर 2 बार शिफ्टों में सेशन है। ये है 1 फरवरी से 15 फरवरी और 8 मार्च से 8 अप्रैल, 2 शिफ्टों में है। तो निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि इसी सेशन में हम बैंकिंग एक्ट में अमेंडमेंट करके उन दोनों को प्राइवेट कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए बैंकिंग एक्ट की जो अमेंडमेंट है वो 15 फरवरी तक कर ली जाएगी। तो ये 2 जो बैंक है, ये कौन से बैंक है उसका नाम तो उन्होंने नहीं लिया और मैं भी नहीं लूंगा, चाहे मेरे को पता हो गया हो भी कौन से 2 बैंक हैं, लेकिन नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार भी नाम नहीं ले रही तो हम भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये बहुत क्लियर है कौन कौन से बैंक हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने बताया है कि पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और फलाम बैंक, ये बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसे ऐसे ये हो रहे हैं। सबके आप अपने एस्टिमेट्स हैं, लेकिन अथेंटिकेटेड रिपोर्ट कहीं नहीं है। तो ये बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन कंफर्म हो गई है। जनरल इंश्योरेंस जो एलआईसी है उसका आईपीओ भी निकाल रहे हैं,
एक जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट का जो स्टेक है, गवर्नमेंट का जो शेयर है हमारे बैंक्स में, वो 75% से ऊपर है। आज मैं आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाता हूँ, वेबसाइट का सीन दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट में देखते जाना गवर्नमेंट का क्या कितने परसेंट शेयर है। मैं अपनी अभी अभी 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं बात को बीच में रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कितने पर 75% से ऊपर सभी बैंक्स में इसका शेयर ज्यादा है, 75 है, किसी में 80 है, किसी एक 81 है, किसी में इनका 87% भी है। तो आज मैं चल के आपको बताता हूँ कि किस किस बैंक में इसका कितना शेयर है। ये वेबसाइट पे हम चलते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये है, इसका हेडिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक। बैंक ऑफ इंडिया का में है 87%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 87%, कैनरा बैंक 72%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 88%, इंडियन बैंक में 81%, इंडियन ओवरसीज बैंक में 91%, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 79%, पंजाब नेशनल बैंक 70%। तो जो छोटे छोटे बैंक जिनको हम कहते हैं, एसबीआई जो बहुत बड़ा बैंक है उसमें 61% गवर्नमेंट का शेयर है, यूको बैंक में 93% है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 60.43% है। तो ये जो साइट है इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, कितने कितने किस किस बैंक में कौन कौन सा बैंक कहाँ मर्ज हुआ, क्या हुआ। ये तो चलो इसका हमारा साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि किस किस बैंक का इनका 80% से ऊपर ऊपर शेयर है। जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो गवर्नमेंट स्टेक अगर 51% से नीचे आ जाती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म हो जाती है, तो बैंक को प्राइवेट कहा जाता है। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं ये भी मेरी समझ में नहीं आता कि प्राइवेट होने से क्या बैंक डूबने से बच जाएगा? क्या प्राइवेट बैंक डूबे नहीं है? क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक प्राइवेट बैंक नहीं था? क्या आईएनजी व्यासा बैंक प्राइवेट नहीं था? क्या लक्ष्मी विलास बैंक प्राइवेट नहीं था? क्या यस बैंक प्राइवेट नहीं है? प्राइवेटाइजेशन से बैंक को बचाया नहीं जा सकता है। लोन मॉरिटोरियम जैसी चीजें को खत्म करना, दूसरा है लोन की रिकवरी के लिए बैंकों को पावर देना, कानून की पावर देना। बैंक का एजीएम जब साइन करे तो वारंट बन जाए और उसको डिफॉल्टर को अरेस्ट किया जाए। तो क्यों नहीं ऐसे? अगर कोऑपरेटिव बैंक वाले अरेस्ट कर सकते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक वाले क्यों नहीं कर सकते? उनको भी पावर दी जाए। कोऑपरेटिव बैंक वाले 3-3 बार एक लोन की रिकवरी 3-3 बार कर लेते हैं, वो पीएसयू बैंक वाले अपना लोन रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। सारा कुछ आपके सामने है, क्या हो रहा है, क्या लोग एलिगेशन लगाते हैं ये आपको पता ही है। फील्ड अफसर घर में रिकवरी के लिए जाता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। तो सब झूठ बोलते हैं, सारा कुछ है, तो रिकवरी होना मुश्किल है। करेक्टर हमारे लोगों का बहुत डाउन है। कैशियर की खिड़की पर जिसको 100 रुपया कम मिलता है वो खिड़की नहीं छोड़ता है, जिसको 1 लाख रुपया फालतू चला जाता है वो भाग जाता है, घर उसके बैंक वाले चाहते हैं वो मानता नहीं है। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पुलिस कहता है ये हमारा काम ही नहीं है, आपने ध्यान से देना था, पैसे आपने कैसे दे दी। सीसीटीवी की फुटेज उसको दिखाते हैं, देखो तुम्हारे हाथ में इतने लाख रुपया पड़ा है, वो कहता नहीं फुटेज नहीं है, फुटेज आपकी गलत है, आपका कैमरा गलत है। तो इतने तक सीसीटीवी की फुटेज होने के बाद भी सरकार बैंक की हेल्प नहीं करती है। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बैंक की हेल्प नहीं करती है कि हमारे पास कोई ऐसी धारा नहीं है कि हम एफआईआर दर्ज कर सकें, क्योंकि उसने फोर्सिबली आपसे कुछ नहीं लिया है, कोई डाका नहीं मारा है, कोई छीना झपटी नहीं करी है। वो आपके कैशियर ने उसका चेक देखकर गलती से उसको पेमेंट कर दी, ये आपका इंटरनल मामला है, ये बैंकिंग का मामला है, ये पुलिस का मामला नहीं। तो ये यहां तक हमारा कैरेक्टर आ चुका है। कैशियर अपने शाम को 1 लाख रुपए अपनी जेब से डालकर भरकर वो कैश बंद करता है। तो ये बैंकिंग की हालात ऐसे चले आ रही हैं, तो बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन कन्फर्म हो गई है। अब दूसरी बात करते हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की। आज 1 फरवरी को बैंकर्स एसोसिएशन ने निकाला है प्रोटेस्ट के लिए, और इससे पहले 29 जनवरी को 4 ऑफिसर यूनियन भी निकाल चुकी हैं,
और उन्होंने भी सरकार को क्लियरली कहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो बैंक यूनियंस विल शो रेजिस्टेंस, हम अपनी तरफ से उसका विरोध करेंगे। तो 3 फरवरी से AIBEA ने प्रोटेस्ट डे मनाने की बात करी है। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूं, मेरे पास उसका भी डिटेल पड़ी है क्या वो करते हैं। थोड़ा सा वीडियो में आपको रुकना पड़ सकता है, मैं आपको बताता हूं कि AIB ने 3 फरवरी से क्या प्रोग्राम रखा है। आज मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं उनका चार्ट क्या है, क्या प्रोग्राम उनको वो करना चाहते हैं। देखिए उनका जो है नेशनल प्रोटेस्ट डे 3 फरवरी 2021 से शुरू है, डिमांडिंग स्क्रैप लेबर कोड एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020। लेबर कोड्स के बारे में है, नो प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, इनकम सपोर्ट एंड फूड सपोर्ट टू ऑल पुअर वर्कर्स हाउस होल्ड्स, अगेंस्ट एंटी पीपल पॉलिसीज एज रिफ्लेक्टेड बाय यूनियन बजट। Protest day to be observed through massive demonstration, mobilization at the workplaces and industrial center areas and also burning the copies of the labor codes। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज ने इतना प्रोग्राम रखा है, लेकिन ये उनको टाइम बहुत कम मिला है। और देखिए उसमें क्या होगा कि 15 फरवरी से पहले पहले ये एक्ट पास हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगी और दोनों बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जब स्टेक डाउन कम हो जाएगी गवर्नमेंट की, हो सकता है कि पूरी की पूरी वो सेल कर दे, अपनी पूरी स्टेक ही खत्म कर दे, या 51% से नीचे लेके आएंगे तो भी प्राइवेट हो जाएगा। तो इसलिए भाइयों इतनी इंफॉर्मेशन मैंने करनी है। AIB वाले पहले लेटर लिख चुके हैं, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में पहले भी कितने लेटर लिखे जा चुके हैं, ऑफिसर यूनियन भी पहले लेटर लिख चुकी है, बैंक मर्जर के बारे में भी लेटर लिखे जा चुके हैं, ये आप सभी को पता है। बैंक के पेंशनर 294 लेटर्स फाइनेंस मिनिस्टर को लिख चुके हैं पेंशन अपडेशन के लिए, किसी तरह का कोई असर दिखाई नहीं दिया है, आप सभी को पता है। आपको ये भी पता है बैंक प्राइवेटाइजेशन बजट में आ गया तो होना ही होना है। तो इसलिए बैंकों का जो लेटर लिखना यूनियन का भी आई वाश है, एक एक ड्रामा है, लेवी 4% मांगने का एक बहुत भोलापन, बहुत जाल है, बहुत नेक्सस बना हुआ है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये AIBEA जो वेज अभी कमेंट्स में आ चुका है, मेरी पहली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि जो वेज रिवीजन नहीं करवा सके 3 साल, 15% पर उनसे ऊपर उनको मना नहीं सके, पेंशन अपडेशन नहीं करवा सके, स्पेशल अलाउंस मर्जर नहीं करवा सके, फैमिली पेंशन की अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है, PTS जो कैजुअल वर्कर है, पार्ट टाइम स्वीपर है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सके, तो ऐसे लोग बैंक प्राइवेटाइजेशन को कैसे रोक लेंगे। ये लोगों के कमेंट्स हैं वीडियोस के नीचे, मेरी वीडियोस के नीचे हैं, वो आपके कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेके मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप मान जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं सच है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी यूनियन AIBEA से आशा करनी, NCPA से, UFBU से ऐसी आशा करनी कि वो बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोक लेंगे, सिवाय तनख्वाह कटाने के ये कुछ नहीं कर सकते। 15 फरवरी ये इनको टाइम चाहिए स्ट्राइक कॉल देने के लिए, लेकिन बिल जो है 15 फरवरी से पहले पहले पास हो जाएगा। ठीक है, बजट सेशन 8 मार्च से 8 अप्रैल भी चलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, इनको जल्दी से पास कर दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि इसी सेशन में, इन द सेशन इटसेल्फ इट विल बी पास। मैं आपको बजट की जो कॉपी मेरे हाथ में है उसकी मैं लाइनें भी पढ़ के सुनाता हूँ आज उसने क्या कहा है। देखिए, बजट 2021 सीतारमन अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट इन PSU बैंक वन जनरल इंश्योरेंस फर्म, ये तो उसने लिखा है, लेकिन असली जो है कॉपी में ऊपर डाइवेस्टमेंट वर्ड है, जो मेरे पास जो कॉपी है उसमें क्लियरली लिखा है। देखिए मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। इन कोविड 21, चलो इस लाइन को छोड़ देते हैं, और ये छोड़ा है कि IDBI बैंक को छोड़कर हम 2 बैंक, देखिए नील, चल इस बात छोड़ो IDBI बैंक को, वी प्रपोज टू टेक अप द privatization of the 2 public sector banks and our one general insurance company in the year 2022. This would require legislation amendment, and I propose to introduce
द अमेंडमेंट इन द सेम सेशन इटसेल्फ। देखिए, दो बैंकों का नाम उसने कह दिया है, प्राइवेटाइजेशन वर्ड सीधा क्लियर कट है। कोई डाइवेस्टमेंट का क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, मेरे को कहीं इसका मीनिंग नहीं मिला है, देख लीजिए आप। डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई गई है, वो भी सारा कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा जो है इसके बाद में 2021 में दो बैंक प्राइवेटाइज करे आईडीबीआई बैंक को छोड़कर। उसने क्लियर कर दिया कि आईडीबीआई बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, सारा कुछ आपकी समझ में आ गया है। इतनी ही मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।